सो तुम लोग बनाना चाहते हो कुछ इस तरह का स्मूथ एनिमेशन, लेकिन जब तुम ट्राई करते हो तो बन जाता है कुछ ऐसा। सो तुम बस वो एक चीज़ मिस कर रहे हो, जिसका अगर तुम सही यूज़ करते हो तो तुम मार्केट में 90% एडिटर्स से आगे निकल जाओगे, और वो चीज़ है बेसिक्स। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू मेक मोशन ग्राफिक्स, और तुम्हारे बेसिक्स भी एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। ऑल्सो वीडियो के एंड तक तुम कुछ इस तरह की एडवांस एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो अलाइट मोशन ओपन करके सबसे पहले प्लस आइकन पर टैप करना है एंड एक रेक्टेंगल शेप यहाँ ऐड करके उसकी जेड वैल्यू को एडजस्ट करके 5000 पर सेट कर देना है, एंड साइज को भी स्क्रीन पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना। आफ्टर डेट कलर एंड फिल पर टैप करके ग्रेडियंट चूज करना एंड सेकंड वाले कलर पॉइंट में जाकर अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर लेना। क्योंकि मैं ग्रीन फ्रेमवर्क कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये कलर चूज किया। तुम अपने अकॉर्डिंग कलर सिलेक्शन करना एंड देन इस वाइट लाइन को कुछ इस तरह से ड्रैग करना एंड अपने सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। बैकग्राउंड कलर एडजस्ट करने के बाद बैक करके अगेन एक रेक्टेंगल शेप ऐड करना है एंड शेप के साइज को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन शेप के इफेक्ट्स में जाकर कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट को बाय डिफॉल्ट ऐड कर लेना है एंड अगेन इफेक्ट्स में जाकर स्मूथ बेवल इफेक्ट को ऐड करना है। ऑल्सो स्मूथ बेवल के रेडियस को 4% करके स्पेकुलर एंगल में जाकर स्टार्टिंग एंड एंड में 2 की फ्रेम्स ऐड करनी है एंड स्पेकुलर एंगल की वैल्यू को फुल कर देना है। एंड ऑल्सो ग्राफ आइकन पर टैप करके कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ ऐड कर देना है। अब ये कुछ ऐसे शाइन करता हुआ शो होगा। इसके बाद शेप को डुप्लीकेट करना है एंड डुप्लीकेट शेप के इफेक्ट्स में जाकर सभी इफेक्ट्स को रिमूव कर देना है। देन कलर एंड फिल में जाकर शेप के कलर को भी रिमूव कर देना है एंड स्ट्रोक को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। इतना सब करने के बाद डुप्लीकेट शेप के इफेक्ट्स में जाकर गॉसियन ब्लर कॉपी करके ब्लर स्ट्रेंथ को 0.300 पर सेट कर देना है। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ लाइक चैनल लोगो यहाँ इंपोर्ट करना है एंड एक सर्कुलर शेप ऐड करके लोगो पर एक्सपेंड करना है एंड दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके ऊपर सेकेंड वाले मास्क पर टैप कर देना है। ऐसा करने पर लोगो भी सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। देन ऑब्जेक्ट्स की जेड वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। लोगो एडजस्ट करने के बाद अगेन प्लस आइकन पर टैप करके टेक्स्ट में अपने चैनल का नेम ऐड करना है एंड ये फर्स्ट वाला फॉन्ट चूज कर लेना है। सभी मटेरियल्स इंक्लूडिंग फॉन्ट्स एंड प्रीसेट्स मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से मटेरियल डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेने के बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करके एक डुप्लीकेट टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर लेनी है। देन वहाँ अपना YouTube हैंडल पेस्ट कर देना है एंड ओपेसिटी को 90% पर सेट कर लेना है।
एंड अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करना है। मैं वीडियो इसलिए फास्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर पॉइंट तुम्हें अच्छे से समझ आए, बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर लेने के बाद प्लस आइकन पर टैप करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स में जाकर एक नल लेयर ऐड कर लेनी है। देन सभी लेयर्स को नल लेयर के साथ पेरेंट कर देना है। अगर तुम्हें नहीं पता कि लेयर्स को साथ में पेरेंट कैसे करते हैं, सो सिंपली लेयर पर टैप करके यहाँ टॉप कॉर्नर पर टैप करना है एंड नल लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह किसी भी लेयर को दूसरी लेयर से पेरेंट कर सकते हो। एंड 2.15 फॉर एंड 6 सेकंड्स पर मार्क कर देना है। ये मार्क मैं क्यों लगा रहा हूँ ये तुम्हें आगे पता चलेगा। नाउ स्टार्टिंग में आकर प्लस आइकन पर टैप करके YouTube लोगो को इंपोर्ट करना है एंड ऑल्सो जेड वैल्यू, साइज एंड पोजीशन को इस तरह एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड लास्टली रोटेशन में जाकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम एंडिंग में लगाकर कुछ इस तरह से रोटेशन एडजस्ट करनी है। देन ग्राफ में जाकर इस तरह का ग्राफ बना लेना है। एंड इसको कॉपी करके सभी जगह यही ग्राफ पेस्ट करना है। सो मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करके सभी आइकॉन्स को एनिमेट कर लेता हूँ। इसके बाद अगेन प्लस आइकन पर टैप करना है एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट से कैमरा ऐड कर लेना है एंड सेम प्रोसेस फॉलो करके 3 कैमरा लेयर्स और ऐड कर लेने हैं। एंड जहां पर मार्क किया था उसके जस्ट पीछे से कैमरा लेयर को कट कर देना है। एंड इस फॉर्मेट में कैमरा लेयर्स ऐड कर देनी है। इसके बाद सभी लेयर्स को नल लेयर के साथ पेरेंट करना एंड नल लेयर को कैमरा लेयर से इस तरह पेरेंट कर देना। आफ्टर दैट नल लेयर में जाकर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोर्शन में की फ्रेम्स ऐड करके कुछ इस तरह से नल लेयर की जेड वैल्यू ट्रांसफॉर्म करनी है। एंड ऑल्सो इस तरह का ग्राफ यहाँ ऐड कर लेना है। जिससे कुछ इस तरह का एनिमेशन बन जाएगा।
बट तुमने भी नोटिस किया होगा कि जूम इन या जूम आउट करने पर ग्लास बड़ा हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लग रहा है। सो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली ग्लास की जेड वैल्यू को एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। नाउ नल लेयर पर जाकर अपने सीन को अच्छे से एनिमेट कर लेना है। सेम वे में कैमरा 2 में जाकर कैमरा की जेड वैल्यू को इंक्रीज कर लेनी है। एंड सेम वे में स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोर्शन में की फ्रेम्स ऐड करके सीन को एनिमेट कर लेंगे। एंड ग्राफ में जाकर वही वाला ग्राफ यहाँ पेस्ट कर देना है। इसके बाद थोड़ा ड्रैग करके जहाँ सीन 1 एंड हो रहा है वहाँ की सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके एक्स्ट्रा पोर्शन को कट कर देना। एंड इस तरह से हमारा सीन 1 रेडी है। एंड सीन 2 क्रिएट करने के लिए कैमरा 3 के स्टार्टिंग पोर्शन में आ जाओ एंड कलर एंड फिल पर टैप करके एक सर्कल शेप ऐड करना एंड उसके कलर को हाइड कर देना। ऑल्सो स्ट्रोक में जाकर वाइट स्ट्रोक सेलेक्ट करना एंड थिकनेस को 8% कर देना। सेम वे में बैक करके साइज एंड जेड वैल्यू को एडजस्ट कर लेना। देन सर्कुलर शेप की 2 कॉपी बना लेना। इसके बाद साइज में जाकर सीन के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोर्शन में 2 की फ्रेम्स ऐड कर लेना है। देन फर्स्ट की फ्रेम पर जाकर साइज को बिल्कुल 0 कर देना एंड ग्राफ में जाकर कुछ इस तरह से बाउंसिंग ग्राफ बना लेना एंड सेम प्रोसेस रिपीट करके सभी सर्कल्स को एनिमेट कर लेना। एंड जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे लेयर्स को एडजस्ट कर लेना। आफ्टर दैट अगेन प्लस आइकन पर टैप करके एक सर्कुलर शेप ऐड करना एंड हमेशा की तरह साइज एंड जेड वैल्यू एडजस्ट कर लेना। एंड कलर एटसेट्रा चूज करके कुछ इस तरह ऐड कर देना। इसके बाद सभी लेयर्स की ओपेसिटी एडजस्ट कर लेना। एंड सेम वे में सर्कल को भी एनिमेट कर लेना। एंड सेम वे में सर्कल्स डुप्लीकेट करके सभी को सर्कुलर आउटलाइन पर सेट कर देना। एंड मुझे टाइमलाइन थोड़ी छोटी लग रही थी तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। आउटलाइंस के इफेक्ट्स में जाकर फेड इन आउट इफेक्ट ऐड करके इसकी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करके सभी लेयर्स में इफेक्ट को पेस्ट कर देना।
एंड सीन के एंड में जाकर एक्स्ट्रा पोर्शन को कट कर लेना एक्सक्लूडिंग बैकग्राउंड। सीन को और अच्छा शो करने के लिए कैमरा के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोर्शन में की फ्रेम्स ऐड करके इस तरह का एनिमेशन बना लेना है। अब हम 2 सीन कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट सीन क्रिएट करने के लिए कैमरा 4 पर आकर प्लस आइकन पर टैप करके वेक्टर ड्राइंग पर टैप करना है एंड प्लस आइकन पर टैप करके 3 पॉइंट्स ऐड कर लेना। एंड इसका कलर हाइड कर देना। देन अगेन एडिट पॉइंट पर टैप करना एंड स्क्रॉल करके इस पॉइंट पर टैप कर देना एंड इस तरह से शेप को एडजस्ट कर लेना। देन बैक करके स्ट्रोक इनेबल करना एंड स्ट्रोक की थिकनेस 8% कर लेना एंड सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है। इसके बाद शेप को अपने अकॉर्डिंग सेंटर में एडजस्ट कर लेना। एंड सीन 2 से सर्कल शेप की लेयर कॉपी कर लेना एंड सीन 3 में जाकर सर्कल्स को इस तरह शेप लेयर पर पेस्ट कर देना। देन सेम वे में 2 सर्कल्स और ऐड कर देना एंड शेप लेयर की Z वैल्यू भी एडजस्ट कर देना। इतना सब कर लेने के बाद शेप लेयर के इफेक्ट्स में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड करना है एंड इफेक्ट की एंड वैल्यू को 0% कर देना है। देन सभी सर्कल्स पर 3 की फ्रेम्स ऐड कर लेने हैं एंड सीन के अकॉर्डिंग इफेक्ट की वैल्यू एडजस्ट करनी है। एंड ग्राफ में इस तरह का ग्राफ पेस्ट कर देना है। इसके बाद कैमरा में जाकर कैमरा की Z वैल्यू को कुछ इस तरह से जूम इन कर लेना एंड सेम मार्क्स पर की फ्रेम्स ऐड करके कैमरा को कुछ इस तरह से एनिमेट कर लेना।
एंड ग्राफ में वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देना। एंड देन कैमरा में लास्ट पॉइंट पर जाकर एक की फ्रेम ऐड करना एंड सीन को जूम आउट कर देना एंड ये वाला ग्राफ ऐड कर देना। नाउ हमारे सभी सीन्स एनिमेट हो गए हैं। अब हमें सभी ऑब्जेक्ट्स में फेड इन आउट इफेक्ट ऐड कर लेना है। प्रीव्यू की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बट इसमें अभी भी कुछ कमी दिख रही है। सो उस कमी को दूर करने के लिए किसी भी लेयर के इफेक्ट में जाकर डीप ग्लो इफेक्ट ऐड करके अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट की वैल्यू एडजस्ट कर लेनी है एंड सभी ऑब्जेक्ट्स में डीप ग्लो इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड लास्टली सभी कैमरा लेयर्स में मोशन ब्लर ऐड करना एंड ब्लर वैल्यू को अपने सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। एंड डन। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा। अगर पिंटरेस्ट से अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो पर टैप करो, मिलता हूँ वहीं। बाय।